श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए भक्ति योग को आगे बढ़ाएंगे कि श्री कृष्ण क्या कहते हैं इस अध्याय में। तो यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरीके से वो जीव को भवसागर से पार करा सकते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि ये जो भवसागर है, इससे श्री कृष्ण कहते हैं कि मई माया दुरत्वा, जो मेरी माया है, भगवान कहते उसको पार करना ये तो बिल्कुल असंभव सा ही है। श्री कृष्ण कहते कोई पार नहीं कर सकता है, मेरी माया को कोई भी पार नहीं कर सकता है। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र में गिरा हो तो समुद्र में गिरा व्यक्ति अपने आप को कैसे बचा सकता है। किसी अगर नदी में गिरा हो, नदी में वो गिर जाए तो नदी में तो वो तैर करके अपनी रक्षा कर सकता है अपने प्राणों की, पर अगर कोई व्यक्ति समुद्र में गिर जाता है तो वो किस तरीके से अपनी रक्षा करेगा। क्योंकि समुद्र में गिरा व्यक्ति कभी भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। उसकी रक्षा के लिए जब कोई और उसे हाथ पकड़ के निकालेगा तभी उसके प्राण बच सकते हैं, अन्यथा समुद्र में गिरा व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। उसको कोई और निकाले तो ही उसको बच सकते हैं उसके प्राण। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई ये क्या है जो हम भवसागर कहते हैं, ये समुद्र ही तो है। ये जो यहाँ पर भगवान ने कहा है कि भाई भवसागर है मई माया दुरत्वा, क्योंकि जो मेरी माया है भगवान कहते उसको तो कोई पार नहीं कर पाता है। यहाँ पर आप और हम जानते हैं कि भाई भवसागर होता है, तो भवसागर क्या है? भवसागर यही है, ये जो तीन गुण है भवसागर में, जो हम कहते हैं भाई सागर में क्या होता है, जल होता है। तो कौन सा जल है इस भवसागर में? जो यहाँ कहा जाता है कि भाई भव पार करना है, भवसागर से पार होना है, तो कौन सा जल है? तो यहाँ पर भगवान ने कहा कौन सा जल इसमें है, तो भगवान कहते त्रिगुणमयी माया का जल है। यहाँ पर भगवान कहते ये जो त्रिगुणमयी माया है इसका ही जल इस भवसागर में पड़ा है। भगवान कहते वो एक ना एक लहर जीव को डुबाती रहती है। जैसे आप देखिए सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यहाँ पर भगवान ने कहा कि यही तीन जल हैं। और कोई ये सोचे कि मैं सतोगुण होकर के इस माया को पार हो गया हूँ, तो भगवान कहते ये भी समुद्र की ही लहर है। ये तीन ही लहरें उठती रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी में ही जीव गोता खाता रहता है, उसको निकलने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि भाई तमोगुणी व्यक्ति भी नहीं आ सकता बाहर, न रजोगुणी आ सकता है, न सतोगुणी। तो यहाँ पर भगवान ने कहा भाई तीन ही तो, आप देखिए कि तीन ही तो गुण है जिनका जल भरा है, उस समुद्र से निकलना तो असंभव है। इसीलिए भगवान ने कहा कि भाई मेरी जो माया है उसका पार कोई नहीं पा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि भगवान ने इस श्लोक में कहा कि इसका पार तो कोई नहीं पा सकता है, पर हाँ मैं कृपा करके अगर किसी को बचाना चाहूँ तो भगवान कहते तो वो इस समुद्र से बाहर आ सकता है, तब वो मेरी माया से बच सकता है। क्योंकि यहाँ पर भगवान ने क्या कहा कि मई माया दुरत्वा, जो मेरी माया है, भगवान कह रहे ये जो आप गोता खा रहे हो, ये जो माया आपको दिन रात चैन नहीं लगने दे रही, तो श्री कृष्ण कहते ये किसकी माया है? ये मेरी माया है। तुम भी मेरे हो, माया भी मेरी है। पर श्री कृष्ण कहते क्योंकि तुम माया के दास बने हो तो तुम नित्य प्रति परेशान होते रहते हो, और अगर तुम मेरे दास हो जाओगे तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें बाहर निकाल लूँगा, क्योंकि माया तो आपको डुबोएगी, माया का तो वो जल ही है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर आप माया के दास बनोगे तो इस तरीके आप जन्म जन्म गोता खाते रहोगे और कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, असंभव। भगवान ने यहाँ पर इसीलिए कहा कि मेरी माया का पार पाना असंभव है, पर अगर मैं कृपा करके और हाथ पकड़ के बाहर निकाल लूँ जीव को, तो श्री कृष्ण कहते वो तो बिना प्रयास के ही निकल सकता है बाहर, पर कैसे निकलेगा उस विधि को यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव है उसके लिए निर्गुण भक्ति तो बड़ी कठिन है। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं उसके लिए तो आपको संन्यास लेना पड़ेगा, आपको योग साधना पड़ेगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरीके की भक्ति होती है उसमें तो, पर ये जो कलयुग का जीव है, तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई इसके लिए तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा कि चाहे कोई सा भी युग बना रहे, निर्गुण भक्ति जो है, तो श्री कृष्ण कहते हैं ये कष्टप्रद हर उसमें ही होती है, हर युग में ही कष्टप्रद है। पर जो कलयुग का जीव है उसके लिए तो एक तरीके से असंभव है निर्गुण भक्ति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कहा उसको सगुण भक्ति की ही शरण लेनी चाहिए। तो किस तरीके से मैं उसको भवसागर पार करा सकता हूँ, उस विधि को यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येव योगेन मा ध्यानन्तु उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नाचिरापाथ मया आवेशित चेतसा। यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई यहाँ पर सन्यास कौन सा करना है। यहाँ पर श्री कृष्ण कहते हैं
कि आप और हम जो समझते हैं कि भाई संन्यास केवल निर्गुण भक्ति में होता है, तो श्री कृष्ण कहते नहीं, जो मेरे भक्ति योग है, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने भक्ति को योग कहा है, तो श्री कृष्ण कहते हैं यहाँ पर भी विधि है, यहाँ पर भी संन्यास लेना है, पर कैसा संन्यास लेना है। तो यहाँ पर भगवान ने क्या कहा कि ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यास मत बराज। तो यहाँ पर भगवान ने कहा संन्यास लेना है, पर किसका संन्यास लेना है। श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्मों का संन्यास लेना है। पर कर्मों का संन्यास जब भगवान ने कहा तो हमको लगता रहा, हमेशा से सबको लगा कि भाई कर्मों को छोड़ देना है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने कर्मों को छोड़ने के संन्यास की बात नहीं कही है कि आप कर्मों को छोड़ दीजिए। यहाँ पर भगवान ने कहा है कि अपने कर्मों को मुझे अर्पित करने की विधि ही संन्यास है।